अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर और हम अपना महाभारत का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो भीष्म को सिरसैया पर लेटा दिया गया था। कहाँ पर? नरकात्री गांव में। कहाँ पर? नरकात्री गांव में। ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से कि जो कौरवों का 5 दिन सेनापति कौन रहा। कौरवों का अगले 5 दिन सेनापति कौन रहा था? अगले 5 दिन कौरवों का सेनापति रहे थे द्रोणाचार्य। कौन? द्रोणाचार्य। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य का आश्रम कहाँ पर है, तो द्रोणाचार्य का आश्रम है गुरुग्राम में। कहाँ पर है द्रोणाचार्य का आश्रम? द्रोणाचार्य का आश्रम है गुरुग्राम में। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु को कौन सा गांव भेंट में दिया था? कौन सा गांव भेंट में दिया था युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को? तो वो कौन सा गांव था? गुरुग्राम। किसने दिया था? युधिष्ठिर ने। किसने? युधिष्ठिर ने। ठीक है। उसके बाद है गुरुग्राम के खांडसा गांव में अंगूठा दिया था किसने? एकलव्य ने। गुरुग्राम से ही रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एकलव्य ने अंगूठा गुरु दक्षिणा में कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था बच्चों? गुरुग्राम में दिया था। ठीक है। और वहीं पर एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। एकलव्य का एकमात्र मंदिर अगर पूछ लिया जाता है तो वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है एकलव्य का एकमात्र मंदिर? गुरुग्राम के खांडसा गांव में। कहाँ पर? गुरुग्राम के खांडसा गांव में। कौन से गांव में? खांडसा गांव में। ठीक है। 13वें दिन किसकी रचना हुई थी महाभारत में? चक्रव्यूह की। किसकी रचना हुई थी? चक्रव्यूह की रचना हुई थी। और चक्रव्यूह के अंदर जाने का और बाहर आने का केवल किसको पता था? अर्जुन को पता था। किसको पता था? सिर्फ अर्जुन को पता था। और अर्जुन ने इसके बारे में किसको बताया था? अपनी अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था। किसने बताया? किसको बताया था भाई? सुभद्रा को बताया था। सुभद्रा कौन थी? अर्जुन की पत्नी थी और श्री कृष्ण की बहन थी। किसकी बहन थी? कृष्ण की बहन। ठीक है। उसको बताया था। और जिस समय में अर्जुन ने सुभद्रा को बताया उस समय वह गर्भवती थी। और जब उसने बताया अंदर जाने का रास्ता, अंदर जाने का जो तरीका था वो सुभद्रा ने ध्यान से सुना। लेकिन जब अर्जुन ने यह बताया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है तो उस समय सुभद्रा सो गई। क्या हो गई थी? सो गई थी। और अभिमन्यु क्या था? उसके गर्भ में था। कौन था गर्भ में? अभिमन्यु। तो जब 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु अंदर तो चले गए लेकिन उसको बाहर आने के बारे में नहीं पता था। उसको बाहर आने के बारे में नहीं पता था। और बाहर ना आने तो इसको पता नहीं था भाई कैसे बाहर आना है। तो उस 13वें दिन क्या हो गई थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चक्रव्यूह की रचना कौन से गांव में की गई थी? कौन से गांव में की गई थी? अमीन गांव में की गई थी। कौन से गांव में की गई थी चक्रव्यूह की रचना? अमीन गांव में की गई थी। और अमीन गांव कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है जयद्रथ को वरदान प्राप्त था शिव से कि वो एक दिन पांडवों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था शिव से कि वो एक दिन पांडवों पर भारी पड़ेगा अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन को छोड़कर क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ तो कौन थे? श्री कृष्ण थे। कौन थे अर्जुन के साथ? श्री कृष्ण थे। और इसी दिन जिस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी वो चारों के चारों पांडवों पर भारी पड़ा था। कौन? जयद्रथ। ठीक है। अब अमीन गांव का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अभिमन्युपुर, क्योंकि वो अभिमन्यु से संबंधित गांव है।
वहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। किसमें? चक्रव्यूह में फंसकर। ठीक है। उसके बाद है भाई 14वां दिन। 14वें दिन क्या हुआ था? 14वें दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी। किसने प्रतिज्ञा ले ली थी? अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मार देगा। किसको मार देगा? जयद्रथ को मार देगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन क्या किया? अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। और क्या प्रतिज्ञा ले ली? कि सूर्य ढलने से पहले क्या कर देगा? वो जयद्रथ को मार देगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लेगा। और तो भाई श्री कृष्ण ने देखा, श्री कृष्ण ने बोला किसको? अर्जुन को, कि आज तू हारेगा। क्या बोला श्री कृष्ण ने अर्जुन को? कि आज तू क्या करेगा? हार जाएगा। बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? कि आज तेरा ध्यान कहाँ है? दो जगह है। कहाँ पर है तेरा ध्यान? दो जगह तेरा ध्यान है। कि एक तो कि जयद्रथ मारना है, और दूसरा कि कभी सूर्य छिप ना जाए, सूर्य अस्त ना हो जाए। दो जगह तेरा ध्यान है, इसलिए कह रहा हूँ कि तू हारेगा। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या कहा था? श्री कृष्ण ने क्या किया? उसने क्या किया था? सूर्य को बादलों में छिपा दिया था। बादलों में छिपा दिया था। और बादलों को देख करके जब जयद्रथ बाहर आया और बोला कि अग्नि समाधि ले ले, सूर्यास्त हो गया। क्या बोला जयद्रथ ने? अग्नि समाधि ले ले, सूर्यास्त हो गया है। और तभी श्री कृष्ण ने क्या किया? बादलों को हटा दिया और अर्जुन ने क्या कर दिया? जयद्रथ का वध कर दिया। क्या कर दिया? अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। ठीक है भाई। उसके बाद 15वें दिन क्या हुआ? 15वें दिन द्रोणाचार्य का वध हुआ था। कब हुआ था द्रोणाचार्य का वध? 15वें दिन। पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य का वध किस दिन हुआ था भाई? द्रोणाचार्य का वध हुआ था 15वें दिन। ठीक है। और किसने मारा था 15वें दिन द्रोणाचार्य को? धृष्टद्युम्न। किसने? धृष्टद्युम्न ने। और धृष्टद्युम्न कौन था? पिछले जन्म में एकलव्य था। कौन था धृष्टद्युम्न? पिछले जन्म में एकलव्य था। और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि एकलव्य को क्या वरदान मिला था श्री कृष्ण से, कि भाई वो अगले जन्म में क्या बनेगा? द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। तो 15वें दिन जब भीम ने कहा, भीम ने क्या बोल दिया था? कि अश्वत्थामा मारा गया। कौन मारा गया? अश्वत्थामा मारा गया। तो जो द्रोणाचार्य थे भाई, उनको भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। और वो सिर्फ किसकी बात पर विश्वास करते थे? युधिष्ठिर की बात पर। किसकी बात पर? युधिष्ठिर की। ठीक है। जब युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने क्या कहा? कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। लेकिन सिर्फ कितना सुना? द्रोणाचार्य ने इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और अपने हथियार नीचे डाल दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने क्या कर दिया? द्रोणाचार्य को मार दिया। ठीक है भाई। उसके बाद 15वें दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी, तो उनके शव को कहाँ भेजा गया था? तो गुरुग्राम में भेज दिया गया था। और गुरुग्राम में कौन रहती थी? द्रोणाचार्य की पत्नी। द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? माता कृपी। क्या नाम था द्रोणाचार्य की पत्नी का? कृपी नाम था। और जो माता कृपी थी वो द्रोणाचार्य के साथ ही क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? वो द्रोणाचार्य के साथ ही सती हो गई थी। और सती होते टाइम उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था? कि जो इस जगह पर आकर मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ठीक है। तो भरतपुर का एक राजा हुआ करता था, राजा सूरजमल। कौन सा राजा? राजा सूरजमल। कहाँ का राजा था ये? भरतपुर का राजा था। और इसको क्या कहा गया है? जाटों का अफलातून। क्या कहा गया भाई? जाटों का अफलातून। पूछ लिया जाता है कि जाटों का अफलातून किसको कहा गया है? राजा
सूरजमल को। राजा सूरजमल कहाँ के राजा थे? भरतपुर के राजा थे। जो राजा सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह, कौन? जवाहर सिंह। तो जब जवाहर सिंह को ये बात पता चली कि गुरुग्राम में क्या हुआ है, माता सती हो गई थी, माता कृपी जो सती हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर क्या बनवाया, 1650 में जवाहर सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर बनवाया कहाँ पर? गुरुग्राम में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि शीतला माता के मंदिर में किसकी मूर्ति है। क्या पूछ लिया जाता है कि शीतला माता के मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो किसकी मूर्ति है? माता कृपी की। किसकी मूर्ति है? कृपी माता की। ठीक है भाई। उसके बाद है, अगर पूछ लिया जाए कि शीतला माता की जो पूजा है वो कब होती है, तो शीतला माता की जो पूजा है वो कब होती है? चैत्र महीने में। चैत्र महीने की सप्तमी को। कब होती है? चैत्र महीने की सप्तमी को होती है। और इसको क्या बोला जाता है? बासोड़ा बोला जाता है, क्योंकि जो शीतला माता की जो पूजा है वो किससे होती है? बासी चावल से। किससे होती है? बासी चावल से। और बासी चावल से पूजा होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? बासोड़ा कहा जाता है। और ये जो त्यौहार है, ये पूजा का जो त्यौहार है, इसको हरियाणा में क्या बोलते हैं? सीली सातों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सीली सातों के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगले 3 दिन, द्रोणाचार्य के मरने के बाद अगले 3 दिन सेनापति कौन बने थे? कर्ण। कौन रहे अगले 3 दिन सेनापति? कर्ण रहे। और कर्ण का अगर किला पूछ लिया जाए, कर्ण का किला कहाँ पर है? कर्ण का किला है भाई मिर्ज़ापुर थानेसर के अंदर। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर थानेसर के अंदर कर्ण का किला है, मिर्ज़ापुर थानेसर में। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि कर्ण झील कहाँ पर है, तो कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। तो भी अगर कर्ण का किला मिर्ज़ापुर थानेसर में है, तो ये करनाल का नाम कर्ण के नाम पर क्यों पड़ा? क्योंकि करनाल की कर्ण झील, करनाल की जो कर्ण झील है, वहाँ पर जो दानवीर राजा कर्ण थे, ये क्या किया करते थे? सोना दान किया करते थे। क्या करते थे? सोना दान करते थे। और ये हर रोज़ कितना सोना दान करते थे? 50 किलो सोना दान करते थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ से कि कवच और कुंडल किसको दान कर दिए थे? कर्ण ने कवच और कुंडल, कवच और कुंडल किसको दान कर दिए थे? कवच और कुंडल दान कर दिए थे भाई इंद्र को। किसको दान कर दिए थे? इंद्र को दान कर दिए थे। और इंद्र कौन थे? अर्जुन के पिता थे। अर्जुन के पिता थे। तो श्री कृष्ण को पता था कि कवच और कुंडल के होते हुए क्या नहीं कर सकता? कोई भी कर्ण को नहीं हरा सकता। कवच और कुंडल के होते हुए कोई भी कर्ण को हरा नहीं सकता। तो इंद्र ने क्या कर लिया था? पहले ही जो कवच और कुंडल थे कर्ण के, उनको दान में मांग लिया था। और इनकी माता ने इनको क्या बोल रखा था कर्ण को कि भाई अगर कोई भी तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम मना नहीं करोगे। इसलिए अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए थे। और ये जो कवच और कुंडल है, इनको कब मिले थे? सूर्य की जब इसने पूजा करी थी, साधना करी थी, तो एक कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। यानी कि जब ये पैदा हुआ था तो इसने कवच और कुंडल पहने हुए थे। ठीक है भाई। उसके बाद है अंतिम दिन, 18वां दिन। कौन सा? 18वां दिन। जब 18वां दिन था, आखिरी दिन था महाभारत का, उस दिन क्या हुआ था? कर्ण का युद्ध हुआ था। किसके साथ? कर्ण का युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। किसके साथ? अर्जुन के साथ। और युद्ध से पहले क्या किया था श्री कृष्ण ने? इंद्र का रथ मंगवा लिया था। क्या मंगवा लिया था? इंद्र का रथ मंगवा लिया था। क्योंकि इंद्र का पुत्र कौन था? अर्जुन। और अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होने वाला था, इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया था? इंद्र का रथ मंगवा लिया था। तो जब इंद्र का रथ मंगवाया, युद्ध हुआ, तो ये जो कर्ण और अर्जुन का जो युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोल गांव में। कहाँ पर हुआ था ये युद्ध? कोल गांव में हुआ था। और कोल गांव कहाँ पर पड़ता है? कोल गांव है भाई कैथल के अंदर। कहाँ पर है? कैथल के अंदर। और कैथल के कोल गांव में क्या हुआ था? 2 शूरवीर टकराए थे उसमें।
युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने इंद्र का रथ मंगवा लिया था, और जब अर्जुन ने तीर चलाया, अर्जुन ने जब तीर चलाया तो कर्ण का रथ 3 हाथ पीछे चला गया था। कितने हाथ पीछे? 3 हाथ पीछे चला गया था। और जब कर्ण ने तीर चलाया तो जो अर्जुन का रथ है वो 1 हाथ पीछे गया। कितने हाथ पीछे चला गया? 1 हाथ। 1 हाथ का मतलब है कि 1 फुट पीछे चला गया। जितनी बार अर्जुन ने तीर चलाया तो उतनी बार ही क्या गया, कर्ण का जो रथ था वो 3 हाथ पीछे चला गया। और जब कर्ण ने तीर चलाया तो क्या हुआ, 1 हाथ पीछे चला जाता अर्जुन का जो रथ था। तो जब अर्जुन का रथ 1 हाथ पीछे जाता तो श्री कृष्ण क्या बोल देते कि वाह रे कर्ण, धन्य हो तेरी माता जिसने तुझे जन्म दिया। तो ऐसा सुनकर अर्जुन को क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि भाई मैं जब तीर चला रहा हूँ तो उसका रथ 3 हाथ पीछे जा रहा है, और जब वो तीर चला रहा है तो मेरा रथ 1 हाथ पीछे जा रहा है, फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो फिर श्री कृष्ण ने बोला कि जिस रथ पर तुम हो अर्जुन, जिस रथ पर तुम हो उस रथ के ऊपर क्या है, हनुमान जी को बिठा रखा है मैंने। किसको बिठा रखा है? हनुमान जी को। क्योंकि जो ये रथ है ये किसका रथ है? इंद्र का। और इस रथ का वेग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, हनुमान जी को इसके ऊपर बिठा रखा है ताकि ये रथ ज़्यादा दूर ना जाए। और रथ की धुरी में क्या लगे हुए हैं? नागफांस। क्या लगे हुए हैं? नागफांस। नागफांस मतलब कि 3 नागों ने इस रथ को जकड़ा हुआ है नीचे, ताकि ये रथ हिले ना। और फिर भी जो कर्ण है इस रथ को कितने हाथ पीछे धकेल रहा है? 1 हाथ पीछे धकेल रहा है। अगर हमारा साधारण रथ होता तो ये नहीं पता था कि ये कहाँ फेंक के मारता। ठीक है भाई, इसलिए। और तुम उसके साधारण से रथ को 3 हाथ पीछे फेंक रहे हो और खुश हो रहे हो। और हमारे रथ में क्या, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और नीचे धुरी में नागफांस, इसलिए हमारा रथ हिलना नहीं चाहिए था मतलब। और फिर भी 1 हाथ पीछे ये उसको धकेल पा रहा है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को कि रथ इंद्र का, नीचे नागफांस, ऊपर हनुमान और रथ में स्वयं भगवान। और फिर भी तुम ये कह रहे हो कि वे उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, और फिर भी तुम्हारे रथ को 1 हाथ पीछे धकेल रहा है। परशुराम ने क्या किया था भाई? परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी थी, है ना। कर्ण को शिक्षा दी थी। कब दी थी? जब कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को क्या देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली थी, और परशुराम ने कर्ण को क्या किया था? शिक्षा देने के बाद श्राप दे दिया था कि भाई तुमने क्षत्रिय बन के मेरे से क्या ली है? शिक्षा ली है। क्षत्रिय बन के मेरे से शिक्षा प्राप्त की है। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी शक्ति की, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कर्ण को श्राप मिला हुआ था। तो जब कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र चला रहा था तो उसको शक्तियाँ याद ही नहीं आ रही थी। तो उस टाइम क्या हो गया था? परशुराम का श्राप उनके आगे आ गया था। तो एक बार जब कर्ण कहीं पे युद्ध लड़ने जा रहे थे और रथ बहुत तेज़ी से चल रहा था। किसका रथ? कर्ण का। तो कर्ण के रथ के नीचे क्या गया था भाई? एक गाय का बछड़ा मर गया था। और तब उस ग्वाले ने क्या किया था? कर्ण को श्राप दे दिया था कि भाई जिस रथ के ऊपर बैठकर तुमने क्या किया है? इस गाय के बछड़े को छीना है, इसी तरह ये रथ भी एक दिन क्या करेगा? तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो देखो भाई, कर्ण को कितने ज़्यादा श्राप मिले हुए थे। परशुराम ने श्राप दे दिया, इधर ग्वाले ने श्राप दे दिया, और फिर भी क्या है? कर्ण लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था भाई? लड़ते लड़ते क्या हुआ? कर्ण का जो रथ है वो धंस गया। कर्ण का रथ धंस गया। और किसके श्राप से हुआ था ये? ग्वाले के श्राप से हुआ था। कर्ण का रथ धंस गया, और रथ को निकालने के लिए जैसे ही कर्ण नीचे उतरे रथ से, तो फिर क्या कर दिया? श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया अर्जुन को कि भाई तीर चलाओ। और अर्जुन ने किसकी हत्या कर दी? अर्जुन ने कर्ण की
हत्या कर दी। उसके बाद बचा कौन कौन भाई? उसके बाद बचा शकुनी और दुर्योधन। कौन कौन बचा? शकुनी और दुर्योधन बचा। तो फिर नकुल और सहदेव ने देखा कि जो भाई असली नाश की जड़ है वो तो रह रहा है। तो सहदेव ने क्या किया? सहदेव ने तलवार से शकुनी का वध कर दिया। क्या कर दिया? सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया तलवार से। और कौरवों का जो लास्ट सेनापति बना वो कौन बना था? अश्वत्थामा। कौन बना? अश्वत्थामा बना। और ये कितने घंटे तक सेनापति रहा? 3 घंटे तक अश्वत्थामा सेनापति रहा। जब दुर्योधन ने देखा कि भाई शकुनी भी मारा गया तो दुर्योधन अकेला रह गया। और मरते मरते जब शकुनी ने क्या कहा दुर्योधन को कि भाई अब तुझे अर्जुन के तीरों से बचाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए तू क्या कर, रणभूमि छोड़कर भाग जा। और उस टाइम जब दुर्योधन रणभूमि छोड़ करके भाग गया तो कहाँ चला गया? ये जींद में। कहाँ चला गया? जींद चला गया। जींद का एक राजा था इक्ष्वाकु। कौन सा राजा? इक्ष्वाकु राजा था। कौन से गांव का राजा था ये? इक्कस गांव का। इन्हीं के नाम पर कौन सा गांव बना है? इक्कस गांव बना है। और जब दुर्योधन ने इक्ष्वाकु से शरण मांगी कि भाई पांडव मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे अपनी शरण में रखो, तो इक्ष्वाकु ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी शरण में नहीं रखूँगा। तो इन्होंने क्या कहा इक्ष्वाकु ने कि भाई हमारे गाँव में एक जोड़ है, उड़ा जाकर लुक जा। ये हमारे गाँव में एक जोड़ है, उड़ा जाकर लुक जा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? दुर्योधन इक्कस गांव के एक तालाब में जाकर छिप गया था। इक्कस गांव के तालाब में जाकर छिप गया था। तो जब पांडवों ने दुर्योधन को कुरुक्षेत्र में ढूंढा और उनको दुर्योधन मिला नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गया वो? तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो तो जींद में जा चुका है। कहाँ जा चुका